हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट देखेंगे। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम लोग अलग अलग वैरायटी की क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि आपका नीट का सिलेबस रिवाइज हो सके कम से कम समय में, ठीक है। अलग अलग जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स में से एटलीस्ट एक सवाल कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। स्मूथ सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं 4 kg और 2 kg के, ठीक है। और हमने एक फोर्स लगाया है 20 न्यूटन का 4 kg वाले ब्लॉक पे, और हमें पूछ रहा है कि 4 kg और 2 kg के बीच में लगने वाले नॉर्मल फोर्स को कैलकुलेट करो। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले हम सिस्टम की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट सिस्टम की एक्सेलरेशन, और ये कैलकुलेट करना काफी आसान है। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। इस केस में जो हमारी नेट फोर्स है वो है 20 न्यूटन, और पूरा मास अगर देखा जाए तो वो है 4 + 2 दैट इज 6। तो 20 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे, ये वाली कॉन्टैक्ट सरफेस पे 4 kg और 2 kg के बीच में। तो हम सबसे पहले 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। 2 kg वाले ब्लॉक पे 4 kg वाला ब्लॉक सामने की तरफ एक नॉर्मल लगा रहा है जो हमें कैलकुलेट कर रही है। तो ये 2 kg का फ्री डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। 2 kg का ब्लॉक है, सामने की ओर नॉर्मल फोर्स लग रही है, और इस नॉर्मल फोर्स के कारण ये सामने की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विथ ए एक्सेलरेशन 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये नॉर्मल निकालना काफी आसान है, आपको पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10/3। 2 kg इस ऑब्जेक्ट का मास है और इसकी एक्सेलरेशन है 10/3, तो 2 इंटू 10/3 दैट इज इक्वल्स टू 20/3 न्यूटन्स। तो इस प्रकार से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कुछ ऐसा है। सेम ब्लॉक्स हैं 4 kg और 2 kg के। इस बार दोनों एंड से फोर्स लग रही है। 4 kg वाले पे भी फोर्स लग रही है सामने की ओर से 20 न्यूटन की, और 2 kg वाले पे भी सामने से फोर्स लग रही है 8 न्यूटन की। तो हमारा जो सॉल्व करने का तरीका है वो सेम रहेगा। स्टेप 1 में सिस्टम की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स हो जाएगी इस केस में, सामने की तरफ लग रही है 20 न्यूटन, पीछे की तरफ 8 न्यूटन, तो नेट फोर्स हो जाएगी 10 - 8 डिवाइडेड बाय पूरे सिस्टम की टोटल मास यानी कि 4 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी दिस फोर्स इज 20 न्यूटन, 20 - 8 डिवाइडेड बाय 6, 20 - 8 12 न्यूटन, 12/6 दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन सिस्टम की आ गई हमारी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें कैलकुलेट करना है इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द 4 kg ब्लॉक ऑन द 2 kg, ये वाली नॉर्मल फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है ना। सेम वे में हम निकाल सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे हम 2 kg ब्लॉक का। ये है हमारा 2 kg का ब्लॉक, और इस 2 kg वाले ब्लॉक पे सामने की ओर फोर्स लग रही है 8 न्यूटन, और 4 kg वाला ब्लॉक यानी कि ये वाला ब्लॉक, इस पे सामने की ओर फोर्स लगा रहा है N, जो हमें कैलकुलेट करनी है। इन दोनों फोर्सेस के नेट इफेक्ट के कारण ये 2 kg वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है, ठीक है। अब हम NLM लगा के, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के, ये नॉर्मल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इस केस में नेट फोर्स कितनी है, सामने की तरफ N और पीछे की तरफ 8 न्यूटन, तो ये हो जाएगी N - 8 इक्वल्स टू इस ऑब्जेक्ट की मास 2 और एक्सेलरेशन 2 दैट इज इक्वल्स टू N - 8 इक्वल्स टू 4, यानी कि N आ गई हमारी इस केस में 12 न्यूटन। तो ऐसे केस में भी हम आसानी से सेम कॉन्सेप्ट के
बेसिस पे नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार हमने 3 ब्लॉक्स लिए हैं और हर कॉन्टैक्ट सरफेस पे नॉर्मल कैलकुलेट करनी है। लेट अस सपोज कि ये 3 kg और 2 kg के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है ये N1, और 2 kg और 1 kg के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है N2। ये N1 और N2 हमें कैलकुलेट करनी है ना। N1 क्या है? N1 इज नॉर्मल ऑन 2 kg ब्लॉक बाय 3 kg ब्लॉक, और N2 क्या है? नॉर्मल ऑन 1 kg ब्लॉक बाय 2 kg ब्लॉक, है ना। नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, तो ये 2 kg वाला भी 3 kg पे पीछे की तरफ नॉर्मल लगाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड N1 के बराबर ही होगा, और सिमिलरली 1 kg वाला ब्लॉक भी 2 kg पे पीछे की ओर फोर्स लगाएगा। हालांकि हम N1 और N2 कैलकुलेट कर लेंगे, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन अलग अलग, ठीक है। तो ऐसे सवालों को भी सॉल्व करने का सेम कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग प्रीवियस सवाल को सॉल्व किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेट करिए सिस्टम की एक्सेलरेशन। सिस्टम की एक्सेलरेशन हो जाएगी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास नेट फोर्स क्या हो जाएगी हमारा? सामने की तरफ लग रहा, अगर मैं पूरे इन तीनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मानूं तो सामने की तरफ फोर्स लग रही है 12 न्यूटन, पीछे की तरफ फोर्स लग रही है 6 न्यूटन, तो नेट फोर्स हो जाएगी 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3 प्लस 2 प्लस 1। इट विल बी 6 divided by 6, that is 1 meter per second square. It is 1 meter per second square. Acceleration is 1 meter per second square. अब हमें नॉर्मल निकालनी है यहां N1, नॉर्मल ऑन 2 kg ब्लॉक बाय 3 kg ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे, इस 2 kg ब्लॉक या 3 kg के वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो 3 kg ब्लॉक की अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इस पे सामने की ओर फोर्स लग रही है 12 न्यूटन, और पीछे की तरफ फोर्स लग रही है N1, है ना। इस 3 kg वाले ब्लॉक पे सामने की ओर फोर्स लग रही है 12 न्यूटन और पीछे की तरफ फोर्स लग रही है N1। अब अगर मैं इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ लिखूं तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इन दोनों फोर्सेस के नेट इफेक्ट के कारण ये सिस्टम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है। तो हम लिख सकते हैं नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस ऑब्जेक्ट का मास 3 kg है और इसकी एक्सेलरेशन है 1, 3 इंटू 1, और नेट फोर्स क्या हो जाएगी 12 सामने की और पीछे की तरफ N1, तो 12 माइनस N1 इक्वल्स टू 3। तो N1 हो जाएगी 12 माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू 9 न्यूटन। तो हमें यह पता चल गया कि 3 kg और 2 kg के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो है 9 न्यूटन का। सिमिलरली आप 2 kg वाले ब्लॉक के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। 2 kg वाले ब्लॉक पे सामने की ओर फोर्स लग रही है N1 और पीछे की ओर फोर्स लग रही है N2। N1 हमने कैलकुलेट कर रखा है 9 न्यूटन, और इन दोनों फोर्सेस के नेट इफेक्ट के कारण ये पूरा सिस्टम सामने की ओर एक्सेलरेटेड है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसके लिए अगर मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखूं तो नेट फोर्स इक्वल्स टू फिर से मास इनटू एक्सेलरेशन, और नेट फोर्स हो जाएगी 9 माइनस N2। इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg और सामने की ओर एक्सेलरेशन है 1, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं N2 9 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 7 न्यूटन, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम 3 kg वाले 3 ब्लॉक्स 4 ब्लॉक्स कितने भी ब्लॉक्स दे, सबसे पहले आप सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालें, इंडिविजुअल ब्लॉक्स की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और फिर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो भी अननोन नॉर्मल फोर्स है वो आसानी से निकल आएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर 3 ब्लॉक्स कनेक्टेड है 2 kg, 3 kg और 5 kg, और ये जो स्ट्रिंग्स हैं
2 kg और 3 kg के जो कनेक्ट किए हुए स्ट्रिंग्स हैं, ये स्ट्रिंग्स मासलेस हैं, इनका अपना कोई वजन नहीं है। 3 kg और 5 kg के बीच में जो स्ट्रिंग है ये भी मासलेस है। दिस स्ट्रिंग इज ऑल्सो मासलेस। आपको निकालना है कि इसके अंदर क्या टेंशन होगी, T2 एंड T3। सेम वे में निकाल सकते जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किए। सबसे पहले सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालो, पहला स्टेप, फाइंड सिस्टम की एक्सेलरेशन एंड दैट इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। इस केस में जो हमारा नेट फोर्स है वो है 20 न्यूटन का और टोटल मास है 2 + 3 + 5, दैट इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गई हमारे सिस्टम की एक्सेलरेशन और हम आसानी से T1, T2, T3 कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं T3। ये हमारा 2 kg का ब्लॉक, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सामने की ओर फोर्स लग रही है T3 और चूंकि ये सरफेस स्मूथ है तो पीछे की तरफ कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। इस T3 के वजह से ये सामने की ओर एक्सेलरेटेड है विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टेंशन हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंशन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन। सिमिलरली अगर आपको 3 kg वाले ब्लॉक का टेंशन निकालना हो, 3 kg वाले ब्लॉक का, तो 3 kg वाले ब्लॉक पे सामने की तरफ फोर्स लग रही है T2 और पीछे की तरफ फोर्स लग रही है T3 और T3 आपने निकाल चुके हैं 4 न्यूटन। और इन दोनों फोर्सेस के नेट इफेक्ट के कारण यह सिस्टम सामने की ओर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फिर से आप न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करिए, सामने की तरफ T2 पीछे की तरफ 4, तो T2 - 4 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 3 × 2, T2 इक्वल्स टू 6 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। और T1 निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा। जो भी फोर्स आप लगा रहे हैं, चूंकि ये स्ट्रिंग मासलेस है, जितना फोर्स आप अप्लाई करेंगे टेंशन उतना ही आएगा। तो T1 इक्वल्स टू 20 न्यूटन लाइक दिस। T2 को आप एक और मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। आप देखें कि T2 के पीछे कितना वजन है टोटल, तो T2 के पीछे पूरा वजन है 2 kg और 3 kg, यानी कि T2 2 kg और 3 kg दोनों को पुल कर रहा है सामने की ओर। तो टोटल मास हो गई कितनी, 2 + 3 यानी कि 5 kg। ये T2 5 kg को सामने की ओर एक्सेलरेट करा रहा है, किस एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड से। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं T2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोई जरूरत भी नहीं अगर आपको ये समझ में आता है। जितने ब्लॉक्स इसके पीछे रहेंगे उन सब का टोटल मास लीजिए, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करिए, टेंशन आ जाएगी। ओके, so let us see the next question. In this question we have taken, है ना, इसमें हमने लिया है एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस लिया है और इस बार जो हमारी ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की कुछ ना कुछ मास है ना, ये मासलेस नहीं है। पिछले केस में जो स्ट्रिंग था वो मासलेस थी, इस केस में जो स्ट्रिंग है उसका मास है, कितना मास है, 2 kg और इसकी लेंथ है 2 मीटर और ये मास वाला जो स्ट्रिंग है ये 3 kg के ब्लॉक से अटैच्ड है। हमें पूछ रहा है कि फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। रस्सी के बीच में हमें टेंशन निकालनी है। सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करो, सिस्टम की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। सिस्टम की एक्सेलरेशन हो जाएगी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। इस केस में जो नेट फोर्स हमारी लग रही है ना, वो गिवन है क्वेश्चन में 100 न्यूटन। 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है और टोटल मास हो जाएगी 3 kg + 2 kg, 2 + 3 5, तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय 5, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिस्टम की एक्सेलरेशन एक बार आ गई। अब आप देखो कि इस रस्सी से पीछे कितना मास है। इस रस्सी में इस पॉइंट पर जो भी टेंशन आ रही है, इस रस्सी के मिड पॉइंट पे जो भी टेंशन आ रही है, वो टेंशन इस रस्सी के पीछे का कुल वजन को सामने की ओर पुल कर रहा है। ये पूरी रस्सी 2 मीटर की है, इसका वजन 2 kg है, तो आधी रस्सी का जो वजन होगा वो होगा 1 kg।
तो ये जो टेंशन लग रही है इस पॉइंट पे, ये टेंशन इसके पीछे का कुल मास 3 kg का एक ब्लॉक और 1 kg की रस्सी, यानी कि 3 + 1 4 kg को पुल कर रहा है। 4 kg को ये सामने की ओर टी टेंशन लगा के पुल कर रहा है और इस 4 kg को ये एक्सेलरेट करा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो आप टेंशन आसानी से बता सकते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। इसकी मास है 4 kg और सिस्टम की एक्सेलरेशन है 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 80 न्यूटन, है ना। काफी इजी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इन दिस केस 2 kg, 3 kg और 5 kg के 3 ब्लॉक्स हैं, तीनों मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है ना। 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ये तीनों कनेक्टेड हैं। हमें पूछ रहा है कि इन तीनों रस्सियों में क्या एक्सेलरेशन, मतलब क्या टेंशन होगा T1, T2, T3। तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट, आप सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालें। सिस्टम की एक्सेलरेशन हो जाएगी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। इस केस में जो नेट फोर्स लगेगी वो समझे। इन तीनों ब्लॉक्स को जो कि आपस में कनेक्टेड है, अगर एक सिस्टम मान लिया जाए तो ऊपर की ओर फोर्स लग रही है 200 न्यूटन और इन तीनों का कंबाइंड मास है 2 + 3 + 5 यानी कि 10 kg। तो इस पर जो ग्रेविटी वर्क करेगी दैट इज 10 G। तो इस सिस्टम का वजन है 10 kg, इस पर ऊपर की ओर फोर्स लग रही है 200 न्यूटन, नीचे की तरफ फोर्स लग रही है 100 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 200 न्यूटन ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 100 न्यूटन, 200 - 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास 10 kg, दैट इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन है इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें टेंशन निकालनी है T1, T2, T3। देखो ध्यान से, सबसे पहले T3 निकालते हैं। T3 हमें पता है कि अगर कोई चीज, कोई ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ऊपर की ओर जा रही है A एक्सेलरेशन से, लेट अस सपोज ये M मास का ब्लॉक है और एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ऊपर जा रहा है A एक्सेलरेशन से, तो इस धागे में जो टेंशन आएगी दैट इज इक्वल्स टू M × G + A। इस फार्मूले का इस्तेमाल करो और आसानी से टेंशन बता सकते हो। चलो फिर T3 का निकालते हैं। T3 का मास कनेक्टेड विथ दिस स्ट्रिंग इज 5 kg। ये T3 टेंशन 5 kg को ऊपर की ओर पुल कर रहा है, तो मास हो गई 5 × G + A। G इज 10, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 10, 10 + 10 20, 20 × 5 100 न्यूटन। तो टेंशन T3 हमारा आ गया 100 न्यूटन। सिमिलरली T2, अब ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इन दोनों ब्लॉक्स को ऊपर की ओर पुल कर रहा है, 3 kg और 5 kg दोनों को ऊपर की ओर पुल कर रहा है और 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट भी करा रहा है। तो ये टेंशन के निकालने के लिए हमें इन दोनों का टोटल मास लेना चाहिए, 3 kg + 5 kg यानी कि 8 kg × G + A। G भी है 10 और एक्सेलरेशन भी 10, इट विल बी 160 न्यूटन। नेक्स्ट इज T1। T1 भी निकाल सकते हैं आप। इसके नीचे का टोटल मास 2 + 3 + 5 10 kg इंटू एक्सेलरेशन प्लस G 10 + 10 200 न्यूटन। ये निकालने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि चूंकि आप इस स्ट्रिंग पे 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो यहां भी टेंशन 200 न्यूटन ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, मास कनेक्टेड थ्रू ए पुली। ये 1 kg का ब्लॉक, दूसरा 2 kg का ब्लॉक और एक मासलेस पुली के ऊपर से ये स्ट्रिंग भी मासलेस है और दोनों ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड है। हमें निकालनी है सिस्टम की एक्सेलरेशन और इस स्ट्रिंग के अंदर आने वाली टेंशन। तो सबसे पहले देखो कि इसमें फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। इस 2 kg वाले ब्लॉक पे नीचे की ओर फोर्स लगेगी mg यानी कि 20 न्यूटन। इस 1 kg वाले ब्लॉक पे नीचे की ओर फोर्स लगेगी mg यानी कि 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स, हमें सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालनी है, तो सिस्टम की एक्सेलरेशन हो जाएगी नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास। नेट फोर्स अगर देखा जाए तो 20 न्यूटन नीचे की तरफ और यहाँ 10 न्यूटन नीचे की तरफ। ये अपनी तरफ 20 न्यूटन से खींच रहा है, ये अपनी तरफ 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो नेट फोर्स हो जाएगी 10 -
20 minus 10 divided by total mass 2 plus 1, that is equals to 10 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई सिस्टम की एक्सेलरेशन। और अभी जस्ट बताया था मैंने आपको कि अगर कोई मास है m और ये ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, तो इसके अंदर का जो टेंशन होगा वो हो जाएगी m इंटू जी प्लस ए। और अगर कोई मास है m और वो a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो उससे कनेक्टेड स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो होगी m इंटू जी माइनस ए, है ना। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर सिस्टम की एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं और ये टेंशन निकालना है हियर, ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है क्योंकि ये 2 kg वाला हैवियर ब्लॉक है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये नीचे जा रहा है। किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है? 10 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो यहां की जो टेंशन आएगी T इक्वल्स टू m इंटू जी माइनस ए। इस ब्लॉक का मास है 2 kg, एक्सेलरेशन है g 10 और नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है 10 by 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 माइनस 10 by 3 यानी कि 20 by 3। तो यहाँ की टेंशन आ जाएगी 40 by 3 न्यूटन्स, 40 by 3 न्यूटन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 3 ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, इसमें भी आप आसानी से टेंशन और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये दोनों ब्लॉक सिस्टम को नीचे की तरफ एक्सेलरेट कराना चाह रहे हैं। किस फोर्स से? ये 2 kg और 3 kg दोनों को अगर एक सिस्टम मान लिया जाए तो ये कुल हो जाएगा 5 kg। 5 kg यानी कि 5g, दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो इधर एक्सेलरेट कराने जा रहा है। और इस 2 kg वाले ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, ये अपनी तरफ एक्सेलरेट कराना चाह रहा है। तो जो सिस्टम की एक्सेलरेशन होगी, दैट एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। इस केस में जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 प्लस 3 प्लस 2, 7 kg, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम टेंशन निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। T2 ये नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, T2 इक्वल्स टू m इंटू जी माइनस ए। इसके नीचे जो मास कनेक्टेड है वो है 2 kg का, तो 2 kg का ब्लॉक g माइनस ए, जी है हमारी 10 और एक्सेलरेशन है 30 by 7। तो ये हो जाएगी 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज इक्वल्स टू 80 by 7 मीटर पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन। टेंशन निकाल रहे हैं हम, तो इट इज 80 by 7 न्यूटन। T2 T1 निकाल सकते हैं। इस T1 के नीचे का कुल मास कितना है? 3 kg प्लस 2 kg 5 kg। तो यहां पे हम लोग लेंगे 5 इंटू जी माइनस ए। जी है हमारी 10 और ए है हमारा 30 by 7, तो दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 40 by 7, 200 by 7 न्यूटन। और हमें पता है कि ये टेंशन और ये टेंशन आपस में बराबर होते हैं थ्रू आउट द स्ट्रिंग। कोई एक स्ट्रिंग हो तो इसमें थ्रू आउट टेंशन सेम होती है, तो यहाँ की भी टेंशन हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 7 न्यूटन। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार हमने क्या रखा है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मासलेस पुली और मासलेस स्ट्रिंग की मदद से ये 3 kg वाला ब्लॉक लटकाया है। हमें निकालना है कि सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी और इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी। तो जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग मासलेस है और पुली भी मासलेस है। सबसे पहले सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालो, और सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुम्हें नेट फोर्स अपॉन मास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेट फोर्स देख लेते हैं। इस 3 kg वाले ब्लॉक पे नीचे की ओर फोर्स लग रही है 30 न्यूटन, और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है तो ये कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा इसको नीचे की ओर जाने से। तो जो हमारा सिस्टम का एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 30 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास 3 + 2 5 kg, 30 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब हमें यहाँ की टेंशन निकालनी है। ये ब्लॉक नीचे की ओर एक्सेलरेटेड है कितने से? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अभी जस्ट हमने पढ़ा है
कि T इक्वल्स टू m इंटू जी माइनस ए। इसकी मास है 3, g है 10 और एक्सेलरेशन है नीचे की ओर 6, तो इट विल बी 3 इंटू 4 12 न्यूटन, है ना, वेरी सिंपल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमने हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे 2 kg वाले ब्लॉक को रखा है और पुली के 3 दो मासेस लटकाए हैं। सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालनी है और टेंशन निकालना है दोनों धागों में। यहाँ टेंशन T1 एंड दिस टेंशन इज T2। और इस रस्सी में चूंकि ये सिंगल स्ट्रिंग है, मासलेस है, पुली भी मासलेस है, तो यहाँ भी टेंशन T2 आएगी। तो पहले सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालते हैं। सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, अगर मैं इनको पूरा एक सिस्टम मानूं, क्योंकि दोनों नीचे की तरफ एक्सेलरेट कराना चाहते हैं, तो इनका कुल वजन हो जाएगा 7 kg। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा 7g यानी कि 70 न्यूटन। और ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है इसको नीचे जाने से। तो सिस्टम की जो एक्सेलरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी नेट फोर्स बट्टा टोटल मास। नेट फोर्स इज 70 एंड टोटल मास इज 9, 70/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें टेंशन निकालनी है T1 और T2। T1 निकालते, T1 इक्वल्स टू m इंटू जी माइनस ए। मास है 4 kg, g इज 10 एंड एक्सेलरेशन इज 70/9, दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 20/9, दैट इज इक्वल्स टू 80/9 न्यूटन। T2 कैलकुलेट करते, तो T2 के नीचे कुल वजन कितना है हमारा 7 kg। तो 7 इंटू जी माइनस ए, 10 माइनस 70/9, तो इट विल बी 7 इंटू 20/9, दैट इज इक्वल्स टू 140/9 न्यूटन। T2 हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ये 2 kg का ब्लॉक है और इसकी एक्सेलरेशन है 70/9, ठीक है। तो टेंशन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू 70/9, दैट इज इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाय 9 न्यूटन, दोनों सेम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। इस बार हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे हमने 2 kg का ब्लॉक रखा है और इसके दोनों तरफ मासलेस स्ट्रिंग्स की मदद से और मासलेस पुली की मदद से दो ब्लॉक्स लटकाए 5 kg और 3 kg के। तो इस पे देखते हैं नेट फोर्स क्या लग रहा है। 5 kg वाले पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, 3 kg वाले पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन। सिस्टम की एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है, तो सिस्टम की एक्सेलरेशन हो जाएगी नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स इज 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास, 5 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 10, 20 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिस्टम की एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली ये फोर्स स्ट्रांग है 50 न्यूटन का, तो ये सिस्टम नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब यहां की टेंशन हमें कैलकुलेट करनी है T1। T1 इक्वल्स टू m इंटू जी माइनस ए, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मास है 5 kg, g है हमारी 10 और एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया है 2, तो ये आ गई 40 न्यूटन। सिमिलरली अगर मैं T2 कैलकुलेट करना चाहूं, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है ए एक्सेलरेशन से, तो यहां की टेंशन हो जाएगी m इंटू जी प्लस ए। मास है इसका 3 kg, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 2, पुट करते हैं वैल्यू 3 इंटू 10 प्लस 2, 36 न्यूटन। तो इस प्रकार से हम टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों निकाल सकते हैं। यहां भी टेंशन T2 और यहां टेंशन T1, क्योंकि ये स्ट्रिंग मासलेस है और ये पुली भी मासलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, 2 kg की ब्लॉक है और एक ट्रायंगुलर वेज पे रखी हुई है, जिसकी एक एंड का इंक्लाइनेशन है 60 डिग्री और दूसरे एंड का इंक्लाइनेशन है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहां पे कितना फोर्स लग रहा है। आपको पता है कि अलोंग द इंक्लाइन फोर्स लगती है mg sin थीटा। इसका मास है 2 kg, तो 2 इंटू जी इंटू साइन 60
दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और साइन 60 √3/2, तो दैट इज इक्वल्स टू 10√3 न्यूटन। तो इस तरफ फोर्स लग रही है 10√3 न्यूटन, और इस ब्लॉक पे, इस 2 kg वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगी दैट इज ऑल्सो mg sin थीटा। यहां पर मास है 2 kg, g की वैल्यू 10 और साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 इंटू 10 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 10 न्यूटन। हमें पता है कि 10√3 इज ग्रेटर देन 10, यानी कि सिस्टम इधर की ओर एक्सेलरेट करेगा ए एक्सेलरेशन से, और एक्सेलरेशन हो जाएगी नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स हो जाएगी 10√3 माइनस 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 + 2 4 kg, दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1.73 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4, 17.3 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल्स टू 7.3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चलो भैया डीजे